Hello everyone. So this is me, your Rakhi ma'am, the chemistry mentor in front of you, and today I'm going to talk about a very important topic which is really very important from JEE Mains point of view as well as JEE Advanced viewpoint. So आज का जो मेरा topic है, it is basically the reaction of concentrated nitric acid. Yes, with specifically I'll be talking about the reaction of concentrated nitric acid with D block metals. Well, before I move ahead, I really want that you people should like the hit button. You need to hit the like button, subscribe the channel and share this particular session right away this very moment. So we are going to talk about the reactions of concentrated nitric acid. Reactions of concentrated nitric acid with D block metals. With D block metals, ठीक है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ reaction of zinc with concentrated nitric acid. Reaction of zinc with concentrated nitric acid. सबसे पहले इसके बारे में बातचीत करते हैं. Reaction of zinc plus concentrated nitric acid के बारे में बात करते हैं. जब आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, you are going to find out that there is the evolution of a reddish brown color gas. Reddish brown color gas. ठीक है. इट्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो यहां हो क्या रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड दिस जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2 पॉजिटिव आयन फॉर्मिंग जिंक नाइट्रेट. ओके, सो यहां पर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज वेरी वायलेंट रिएक्शन. हमेशा याद रखिएगा, when such kind of reaction is happening, concentrated nitric acid is getting reduced to nitrogen dioxide and the other one is getting oxidized. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन HNO3 के साथ कर रही हूँ, so magnesium gets getting oxidized to Mg2 positive ion and nitric acid is getting reduced to nitrogen dioxide. ठीक है, बात क्लियर हो गई ये वाली. तो याद यही रखना है कि कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड जो है इट इज गेटिंग रिड्यूस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. मूविंग अहेड, जो मैंने आपसे बात कही है, जैसे कि मैं अब आपको रिएक्शन बताऊंगी ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. तो ये देखो, ये मेरा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मैंने लिखा बीच में. ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे मरकरी के साथ में, हम करवाएंगे क्रोमियम के साथ में, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे मैंगनीज के साथ में. वी विल बी मेकिंग इट टू रिएक्ट विद आयरन, ऑल्सो विद कोबाल्ट, विद निकल. ठीक है, विद कॉपर, विद जिंक और किसके साथ में? विद सिल्वर और एक और चीज के साथ में. किसके साथ में राखी मैम बताइए? सो ये देखो, हमने जिंक के साथ में करवाई, Ag के साथ में करवाई और Au के साथ में करवाएंगे. ठीक है, एक एक करके चलते हैं. जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है क्रोमियम के साथ में रिएक्शन शो करता है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्रोमियम जो है इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑन द अदर हैंड जो मेरा HNO3 है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो दोनों ही एक तरह से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट एंड अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. रिएक्शन होगी एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विल बी लिबरेटेड. ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विल बी लिबरेटेड. नो डाउट इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्रोमियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, लेकिन सिंस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, सो क्रोमियम नाइट्रेट जो है इट इज गोइंग टू डीकम्पोज. इट विल बी डीकम्पोज्ड. So chromium nitrate will be decomposed to chromium oxide. क्रोमियम के सरफेस पे ऑक्साइड जो है CrO2 वो क्या हो जाएगा? क्रोमियम के सरफेस पे सिंस हमने HNO3 का रिएक्शन करवाया, खूब सारी हीट रिलीज हुई, क्रोमियम नाइट्रेट बना, लेकिन उस हीट के चलते वो क्रोमियम नाइट्रेट डिकम्पोज हो गया CrO2 में. वो CrO2 चिपक जाएगा क्रोमियम के सरफेस पे. तो क्रोमियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो गई है, पैसिव लेयर फॉर्म हो गई है, पैसिवेट हो गया है हमारा क्रोमियम का सरफेस. अब फर्दर रिएक्शन नहीं होगी. सो यहां हम लिखेंगे काइंड ऑफ अ थिंग कि यहां पर पैसिवेशन हो गया है, यहां क्रोमियम में पैसिवेशन हो गया, फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगी. सिमिलरली इफ आई जस्ट टॉक अबाउट इन द केस ऑफ आयरन, सो आयरन के अंदर भी पैसिवेशन होगा. आयरन में भी पैसिवेशन यू आर गोइंग टू सी.
द सेम केस यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व विद कोबाल्ट, यहाँ पर भी पैसिवेशन देखने को मिलेगा, एज वेल एज निकल के सरफेस पे भी आपको पैसिवेशन देखने को मिलेगा. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, जहां पैसिवेशन हो जाएगा वंस दे आर एक्चुअली रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. अब अगर मैं मरकरी के बारे में बात करती हूँ तो यार मैम यहाँ पर देखो, मैं बताना चाहूंगी यहाँ मरकरी, यहाँ मर्क्यूरिक एंड मर्क्यूरस दोनों बनेंगे, दोनों नाइट्रेट बनेंगे, मर्क्यूरिक एंड मर्क्यूरस दोनों नाइट्रेट बनेंगे. तो जब कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड Hg के साथ रिएक्शन शो कर रहा है तो इनिशियली आप बनाइए मर्क्यूरिक नाइट्रेट. सबसे पहले आप बनाइए मर्क्यूरिक नाइट्रेट. मर्क्यूरिक नाइट्रेट इट इज HgNO3 होल ट्वाइस, दिस इज मर्क्यूरिक नाइट्रेट. अब इसमें मरकरस भी बनेगा, तो अगर हमारे पास ज्यादा अमाउंट में मरकरी है तो ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट वापस से Hg के साथ में रिएक्शन शो करके मर्क्यूरस, इट इज गोइंग टू फॉर्म मर्क्यूरस नाइट्रेट. ध्यान दीजिएगा इस बारे में. हो गई ये वाली बात क्लियर. बात करते हैं गोल्ड की. गोल्ड तो यार वैसे ही स्टेबल होता है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है. तो जब इनिशियली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गोल्ड के साथ रिएक्शन शो कर रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन हाँ, अगर मेरा Au रिएक्शन शो कर रहा है एक्वा रेजिया के साथ में, मतलब 3 टाइम्स ऑफ HCl प्लस 1 टाइम ऑफ HNO3, 3:1 रेशो में एक्वा रेजिया हमने बनाया HCl और HNO3 का, तो यहाँ पर हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगी HAuCl4, HAuCl4 क्लोरोऑरिक एसिड, क्लोरोऑरिक एसिड हमें देखने को मिलेगा, और इसके साथ में हमें NaCl भी देखने को मिलेगा. सो जो गोल्ड है वो सिर्फ एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन उसमें अगर हम एक्वा रेजिया डाल देते हैं 3:1 रेशो में HCl/HNO3 वाला, तो तब वो रिएक्शन शो करके क्लोरोओरिक एसिड बनाएगा. ठीक है, तो एक तरह से मैं यहाँ लिख सकती हूँ नो रिएक्शन. जब वो सिल्वर के साथ रिएक्शन शो करेगा, Ag पॉजिटिव होता है, तो देखो ये बनेगा AgNO3 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व आउट होगी. जिंक के साथ में अभी अभी बनाया था जिंक नाइट्रेट बनेगा ZnNO3 ट्वाइस प्लस यहाँ बनेगा NO2. यस, कॉपर के साथ कॉपर नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, प्लस NO2, ये रिलीज हो गई यहाँ से. वी आर लेफ्ट विद मैंगनीज ऑल्सो, सो यहाँ हमारा क्या बनेगा MnNO3 ट्वाइस प्लस NO2. ठीक है, सो इन अ वे एक तरह से 4D ब्लॉक मेटल्स हैं, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, जहां पैसिवेशन होगी. रेस्ट के साथ में रिएक्शन शो करेगा. Au के साथ में कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन एक्वा रेजिया डालेंगे तो हमें क्लोरोओरिक एसिड वहां देखने को मिलेगा. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जो मुझे आप लोगों को बताना था, जो इंपॉर्टेंट था फ्रॉम JEE मेंस एंड JEE एडवांस व्यू पॉइंट. होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, रिवाइज दिस एंड मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर सेशंस. बाय बाय एंड टेक केयर.